अस्सलाम वालेकुम, मैं कौन, मैं फूडी, और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल मैं फूडी। भाई 87% लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ये करें वो करें, तो मेरा भी कुछ काम चले। मैं हूँ इस वक्त राजस्थानी कबाब कल्लू चौक कोरंगी में। राजस्थान के कबाब पराठे मैंने ना कभी खाए ना कभी सुने, और ये क्यों है इनकी डिटेल मैं इनके ओनर से पूछूंगा। इससे पहले मैं ये खा लूँगा राजस्थानी कबाब पराठा और कलेजी। मेरे जो CEO हैं पीछे, उन्होंने ऑर्डर किया कलेजी, ये हम चीज़ें खाएंगे और उसके बाद बताऊंगा कल्लू चौक कोरंगी राजस्थानी कबाब पराठा। सिर्फ सुना, कभी नहीं खाया, आज खाऊंगा। और ये जो स्क्रीन आपकी रुकी, आपका इंटरनेट सही चल रहा है, ये इसलिए है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, ठीक है? थैंक यू। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कोई इंटरेस्टिंग जगह पता है जहाँ पे खाना अच्छा है, यूनिक है, समथिंग डिफरेंट, तो मुझे कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। अंदर ये सांप बैठे, इनसे मैं पूछता हूँ, इन्होंने ये कबाब पराठे खाए तो इसमें क्या डिफरेंट है और ये कब से खा रहे हैं और इनको ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? इनके अच्छी होता है, सालन अच्छा होता है, ताज़ा होता है। बहुत दफ़ा मैं शौक़ से आता हूँ चिकन रोल खाने के लिए, हलवा पूरी भी होती है। इनका बहुत अच्छा सालन होता है, बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत टेस्टी भी होता है, अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। कि आपने इनके कबाब पराठे खाए और कब कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे बनाते हैं कबाब पराठे, ताज़ा अच्छा गोश्त डालते हैं, दूसरों की तरह नहीं है, साफ़ सुथरा बनाते हैं ये। और आप कितने अरसे से इधर आ रहे हैं, कब से खा रहे हैं? मेरे को तो बहुत अरसा हो गया, काफ़ी अरसा हो गया ये, तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे। ये भाई 10-12 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस जगह की कोई गेम है। इन्होंने बताया कि इधर टेस्ट अच्छा होता है, क्वांटिटी अच्छी होती है और मज़े का लगा इन भाई को, तो अब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ये इधर के कारीगर हैं, इनसे भी पूछता हूँ। बॉस, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदास के। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। और आप क्या बनाते हैं इधर? पराठे। तो इधर के ये भाई ने बताया कि बड़ी अच्छी क्वालिटी, साफ़ सुथरा मयार, तो आप यहाँ पे सही है, आप यहाँ पे लोग आते हैं तो? जी, अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का, हर रोज़गार फ्री भी चल रहा है। राजस्थानी कबाब पराठे का टाइम आ गया है। पराठा मैंने तोड़ लिया है, अब मैं पहले इसमें लगाऊंगा कबाब, थोड़ी सी लगाऊंगा चटनी। बहुत मज़े का भाई। अब मैं अगली हमला करूंगा कलेजी पे। दोनों चीज़ें शानदार है और चटनी का बहुत गेम है चटनी। अब राजस्थानी कबाब पराठा खाएं और इसके बारे में पूछा ना जाए तो ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं होगी। मेरे साथ हैं हमज़ा भाई। हमज़ा भाई से मैं 1-2 सवाल पूछूंगा और वो इससे मैं जवाब लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब हमज़ा भाई बताएं, इसका नाम राजस्थानी कबाब पराठा क्यों लिखा? असल में हमारी फैमिली जो है ना वो राजस्थान से बिलोंग करती है। हम लोग इंडिया से हिजरत करके आए, तो इस वजह से हमारी फैमिली के उससे तो इस होटल का नाम जो है राजस्थानी हम लोग। अच्छा, तो ये जो डिश है, क्या ये राजस्थान की कोई डिश है या आपकी अपनी तैयार कर? एक्चुअली ये तो हमारी शामी कबाब जो है राजस्थान से हमारी फैमिली जो आई थी, तो हमारे जो बड़े थे वो बनाते थे, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको राजस्थानी कबाब का नाम दिया है। और पराठा जो है
ओके, ये जो शामी कबाब है, ये रेसिपी जब इनकी फैमिली माइग्रेट करके आई थी तो राजस्थान के इसी वजह से इसका नाम है। हमजा भाई थैंक यू सो मच, आपका खाना बहुत मज़े का था। और मुझे बताएं ये इधर की टाइमिंग वगैरह क्या है? एक्चुअली ये मगरिब के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर रात को 3 साढ़े 3 बजे तक। सातों दिन? जी सातों दिन। अगर आप कोरंगी में कल्लू चौक के आसपास कहीं भटक रहे हो तो मैं आपको ये कबाब पराठा खाना चाहिए, बहुत मज़े का। ऐसा मैंने पहले नहीं कहा। थैंक यू सो मच हमजा भाई, थैंक यू। कबाब, शामी कबाब 4, कलेजी की प्लेट, पराठे और कोल्ड ड्रिंक 360 रुपये में। इससे बेहतर अच्छी क्वालिटी का खाना अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस इलाके में आए तो ये ज़रूर खाएं और सब्सक्राइब करना है। कल्लू चौक में आए, ट्राई करना है। मुझे आधे में तो आपका कैमरा ही उधर था। नहीं आपके